पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि जो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण है उसकी सबसे बड़ी खामी क्या थी कि हम लोग जब भी किसी भी चीज की किसी वस्तु की उपयोगिता की बात करते हैं तो उसको हम लोग कोई संख्या नहीं देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि इस रसगुल्ले की मेरे लिए उपयोगिता 5 इकाई है और पेंसिल की मेरे लिए उपयोगिता 9 इकाई है, ये नहीं हम लोग कर पाते हैं। लेकिन हमें पढ़ना तो यही है कि हम कब ज्यादा संतुष्ट हो रहे हैं, कब कम संतुष्ट हो रहे हैं, समझ रहे ना आप। तो उसको करने के लिए जो दूसरा तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं क्रमवाचक। क्या बोलते हैं? क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग कुछ ऐसी बात करते हैं कि कब कब या किन किन परिस्थितियों में आपको कुछ हम बंडल्स दे रहे हैं। बंडल्स दे रहे हैं मतलब कुछ एक संयोजन दे रहे हैं, कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। किसका? कुछ चीजों का, कुछ वस्तुएं हैं, कुछ गुड्स हैं या सेवाएं। सेवाओं तो हम लोग इसमें वैसे मानते नहीं अलग से। अभी थोड़ी देर के लिए ये जो वक्र बना हुआ है, ये जो भी मैंने ग्राफ बनाया उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, अभी उसको मत देखिएगा। आप यहां पर ऐसे समझिए कि एक उपभोक्ता है, कोई उपभोक्ता है, एक उदाहरण है, समझ रहे ना। एक उदाहरण है जिसमें कोई एक उपभोक्ता है, वो ये बोलता है कि आप मुझे 15 आम दे दो और 1 केला दे दो। क्या दे दो? 15 आम दे दो, 1 केला दे दो। अब जो मैंने लिखा है ये गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है? क्योंकि हम लोगों ने बात की थी संकेतन की, उसमें हम लोग x1, x2 लिखते थे। इसका मतलब क्या होता था कि x1 जो है वो हम उतनी इकाई है जितनी x1 की है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 लिखा है और यहाँ पर 11 लिखा है, तो 7 कौन सी चीज है? जो पहली चीज होती है उसको हम लोग यहाँ पर दर्शाते हैं x अक्ष पर। तो यहाँ पर हमारे पास केले हैं, यहाँ पर आम है, तो x1 ये है और y1 ये है या x2 ये है, समझ रहे हैं आप। तो आमतौर पर हम लोग पारंपरिक रूप से क्या करते हैं, यहाँ पर 15 और 1 नहीं लिखेंगे, 1 और 15 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पहले वाले की हम पहले बात करते हैं। तो हमारे लिए जो भी हम लोग इस x एक्सिस पर यानी कि क्षैतिज दिशा में जो दर्शाते हैं उसको हम लोग एक पहला बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 और 15 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 1 केला है और 15 आम है, समझ रहे हैं, मेरे पास या किसी उपभोक्ता के पास। अब वो बोलता है कि यार मुझे इसके बदले में अगर आप 1 और केला दे दो तो मैं 3 क्या कर सकता हूं, आम छोड़ सकता हूं। क्यों? उसके पास देखो आम तो बहुत सारे हैं, पहले से 15 हैं, केला 1 ही है। तो उसको लग रहा है कि यार 1 केला खाने के बाद से फिर से मुझे दूसरा केला खाने का मन हुआ तो मेरे पास बचेगा नहीं, तो मैं 3 आम भी छोड़ दूंगा। किसके लिए? अगर आप मुझे 1 और केला दे रहे हो। तो वो ये कह रहा है कि ये जितना मुझे फायदा देता है उतना ही मुझे ये भी संतुष्टि दे रहा है, समझ रहे हैं। यहाँ पे कोई संख्या नहीं दे रहा उपयोगिता के लिए, समझिए। बस वो ये बता पा रहा है कि जितना उपयोगी मेरे लिए ये बंडल है, जितना उपयोगी मेरे लिए ये सेट है, उतना ही उपयोगी मेरे लिए ये वाला सेट है। अच्छा, अब उसको बोला जा रहा है कि अच्छा ऐसा करो आप 1 और केला ले लो। तो वो बोलता है ठीक है मुझे 1 और केला दे दो। अब वो कह रहा है कि मैं 1 और केला ले तो लूंगा, लेकिन अब क्योंकि मुझे 2 केले मिल चुके हैं तो अब मुझे केला और ज्यादा इतना ज्यादा पसंद नहीं है कि मैं उसके लिए फिर से 3 आम छोड़ दूं। तो बोलता है कि इस बार मुझे आप 3 केले जब दे रहे हो तो फिर मैं 10 आम भी मुझे चाहिए। आप समझ रहे हैं हुआ क्या? समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये हो रहा है कि वो कुछ केलों के बदले आम को छोड़ता जा रहा है और उसके बाद भी ये जो बंडल्स है उनको बता रहा है कि ये मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये है। यानी कि वो इन सारे बंडल्स को बराबर उपयोगी मानता है। ठीक ऐसे उसके कहा गया कि यार अच्छा ठीक है 1 और केला ले लो, तो वो बोलेगा नहीं अभी तो मैंने 2 दे दिए थे, देखिए 12 थे आम, फिर उसके पास 10 आम रह गए थे। अब वो कह रहा है कि अगर आप 1 और मुझे केला दे रहे हो तो अब मैं 2 नहीं केले आपको आम दूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब आपको 1 ही आम दूंगा, तो मेरे पास 9 आम भी रह जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे बंडल में ये सेट्स हैं अलग अलग जो उसको बराबर उपयोगी लग रहे हैं। कितना? बराबर। और इन्हीं को अगर हम लोग एक ग्राफ पर प्लॉट कर दें, ये x2 है या आम है, ये x1 है या केला है। अब हमने इनको क्या किया, एक ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। तो 15 मेरे पास क्या थे, आम, और 1 मेरे पास था केला। फिर क्या हुआ, 12 है आम, 2 है केला, या इधर से देख लो 3 है केले और 10 है आम। फिर 4 है क्या, केले और 9 है आम। और ये वो सेट में ये पॉइंट्स वो हैं जहां पर उस उपभोक्ता को जो भी उपयोगिता लग रही है ना वो बराबर लग रही है। कैसी लग रही है? बराबर। इसका मतलब इस सेट और इस सेट के बीच में कोई बोले कि तुम्हें ये ज्यादा पसंद है या ये ज्यादा पसंद है, वो बोलेगा नहीं दोनों एकदम बराबर पसंद है। एक बार मुझे 15 आम और 1 केला मिल रहा है और एक बार मुझे क्या मिल रहा है, 12 आम और 2 केले, मुझे बिल्कुल बराबर पसंद है। तो जब कोई भी उपभोक्ता अलग अलग बिंदुओं के बीच में बिल्कुल बराबर उपयोगी उनको लग रहा हो और उसमें तुलना वो करने पर बोल रहा हो कि ये सब कुछ मेरे लिए बराबर है, और उन सारे बंडल के सेट्स को अगर हम लोग जोड़ दें तो जो हमारा ये वक्र बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनधिमान। क्या बोलते हैं? अनधिमान। अनधिमान का मतलब समझते हैं आप? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनडिफरेंट। मेरे कॉलेज में एक हमारे चीफ वार्डन थे,
जो कॉलेज के बीच में बने थे, प्रोफेसर थे सीबी दास सर, सीबीडी। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी काफी यंग एज में, और बहुत अच्छे इंसान थे। और उनसे एक बार मेरी बात हो रही थी। उनके पहले एक और चीफ वार्डन थे, वो उनको कोई इतना कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन ये जो नए सर आए थे इनको सारे लोग बहुत पसंद करते थे। और इनसे एक बार मेरी बात हो रही थी तो सर बोल रहे थे कि अपने कॉलेज में एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगती है वो ये है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स काफी इनडिफरेंट रहते हैं। कैसे रहते हैं? इनडिफरेंट। मतलब समझ में आया आपको? जब हम लोग छोटे थे स्कूल में तो हम लोग किसी भी टीचर से मिल रहे हैं तो उनको कुछ विश कर देते थे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, या आप कैसे हैं। एक तरह का ये होता है कि हाँ आप सामने वाले इंसान को जानते हो। लेकिन कई कॉलेजेस में ऐसा हो जाता है कि आप जानते ही नहीं हो, भले ही वो आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं और उसके बाद से आप रास्ते में मिल रहे हो तो आप ऐसे निकल जा रहे हो कि आप उनको जानते ही नहीं हो। तो उन्होंने जब ये बात मुझे बोली तो मुझे भी ऐसा लगता था कि जो कनेक्शन हम लोग कॉलेज में टीचर्स के साथ बन रहा है, बहुत सारे टीचर्स से बहुत अच्छी बात होती थी, जैसे सीबी दास सर से भी बहुत अच्छी से बात होती थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर थे जिनसे उतनी बात नहीं हो पाती थी। तो एक तरह का इनडिफरेंस लगता था कि हाँ मतलब आप कोई हो गए, आप समझ रहे हो ना, वो वाला एटीट्यूड कि आप कोई हो गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझ है ना। तो वहां पर इनडिफरेंट नेगेटिव सेंस में है। लेकिन ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं? जिससे कि आप इनडिफरेंट का मतलब ना भूलें। इनडिफरेंट का मतलब है कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा, एक केले और 15 आम हैं या फिर 2 केले और 12 आम हैं, इन दोनों में से आपको पिक करने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों ही आपके लिए बराबर वैल्यू रखते हैं। तो वहां पर इनडिफरेंट का मतलब था कि एक कॉलेज का प्रोफेसर और भीड़ का कोई भी इंसान आपके लिए बराबर वैल्यू रखता है, जो नहीं होना चाहिए एक कॉलेज में, है ना। तो सीबी दास सर की वो बात मुझे याद है। अभी वो क्या बोल रहा हूं मैं आपको, उसी इनडिफरेंट होने को, इनडिफरेंट का मतलब देखो, डिफरेंट का मतलब होता है कि आप अलग अलग में अंतर कर पा रहे हो, इनडिफरेंट का मतलब आप दोनों में अंतर कर नहीं कर रहे हो, आपको दोनों चीज बराबर लग रही है। तो जब आपको ये बंडल के सेट में बराबर लगने लग जाते हैं ना, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम लोग बोलते हैं हिंदी में अनधिमान। मतलब आप इन दोनों में कोई अनधिमान है आपका, आप इन दोनों को अंतर नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि जितना ये उतना ही है। अब ऐसे सारे पॉइंट्स, तो ये तो हमने कुछ ही बनाए हुए हैं 15 12, ऐसे इनके बीच में ही बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो ऐसा हो जाएगा कि आप आधा केला ले लो तो आप कितना आम दे दोगे? चौथाई आम दे दोगे, एक 3/4 दे दोगे। तो वो सारी जितने भी पॉसिबल ऐसे बंडल में सेट हैं जिन जो उपभोक्ता के लिए बिल्कुल बराबर मायने रखते हैं, उन सारे को मिला दो तो जो वक्र बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? अनधिमान वक्र। क्या बोलते हैं? अनधिमान वक्र। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इंडिफरेंस कर्व, आईसी। क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व। ये वो वक्र है जिस पर सारे बिंदु उपभोक्ता के लिए बिल्कुल बराबर उपयोगिता रखते हैं। समझ में आई आपको बात? तो ये एक अवधारणा है, और ये अवधारणा कहां से निकल के आ रही है? क्रमवाचक से। इसमें गणना नहीं है, इसमें आप बता रहे हो कि क्रम बता रहे हो, ऑर्डर बता रहे हो कि हाँ ये सारे मेरे लिए बराबर हैं, इसमें आप एक चीज ज्यादा दे दोगे तो मेरे लिए ज्यादा हो जाएगा। अभी उसकी भी हम लोग बात करेंगे, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। क्या हो मैं समझाता हूं आपको, अभी के लिए आप समझ लीजिए। ये बहुत ही फंडामेंटल और बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि गणनावाचक आपको आसान तो लगेगा लेकिन रियलिटी से दूर है, और रियलिटी के पास जब आप जाना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्रमवाचक वाली बात फिर भी कर सकते हैं। हालांकि ये भी बहुत मुश्किल होता है कि ऐसे में कोई कर रहा हो, लेकिन फिर भी आप ऐसे बता सकते हो कि नहीं यार मुझे गर्मी में कूलर ज्यादा पसंद है, पंखा उतना पसंद नहीं है, ये आप कह सकते हो। लेकिन आप ये नहीं बोल पाओगे कि मुझे पंखा है वो 30 इकाई पसंद है और कूलर मुझे 40 इकाई पसंद है, वो बहुत ही कठिन है। तो क्रमवाचक जो है ना वो रियलिटी के ज्यादा क्लोज है, इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वो भी इतना डिफिकल्ट स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। एक और चीज आप इसको ध्यान से देखिए अभी, है ना, इसमें क्या हो रहा है। हम लोगों ने बात की थी कि मेरे पास मान लीजिए 15 आम थे और 1 केला था, अब मुझे एक और केला चाहिए। क्या चाहिए? एक और केला चाहिए। तो उसके लिए मैं कितने आम छोड़ सकता हूं? क्या कर सकता हूं? कितने आम छोड़ सकता हूं? तो आप देख रहे हैं कि पहले मैं 3 आम छोड़ दे रहा हूं, 15 थे मेरे पास, 12 रह जाते हैं। तो 3 आम जब मैं छोड़ दे रहा हूं तो एक केले के लिए यहां पर आप एक आगे बढ़ रहे हैं, तो एक इधर आप यहां से यहां तक पहुंचने ना, देखिए ये पहले एक था फिर एक, यहां से आप आगे गए, तो आपको एक और केला जब चाहिए तो आप कितने आम छोड़ने के लिए तैयार हो, इसको हम लोग बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं? नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सीमांत प्रतिस्थापन। और इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं MRS। आप बोलेंगे MRS क्या हो गया? एक MRF का वो बैट खेला करते थे, MRF टायर की कंपनी है, तो सचिन तेंदुलकर का बैट MRF का हुआ करता था, अभी विराट कोहली का भी शायद MRF ही एडवर्टाइज करता है। MRS जो है वो होता है मार्जिनल का ना देखे हम लोग आज समझ गए थे, सीमांत होता है ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं?
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन की भी हम लोगों ने बात की थी और क्रिकेट का एक उदाहरण दिया था, याद है आपको? याद है कि नहीं याद है? तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि आप अपनी उपयोगिता उतनी रख रहे हो कि मेरे लिए उतनी जितनी मुझे पहले उपयोगिता चाहिए थी उतनी ही अभी भी चाहिए, और उसके लिए आप क्या कर दे रहे हो, एक केले से सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हो 3 आम को। तो आपने एक केला ले लिया और 3 आम हटा दिए, तो वो जो 3 हटा दिए ना, वो उसको बोला जाता है MRS। और इसको निकालते कैसे हैं? ये जो X2 लिखा हुआ है इसी को हम लोग Y भी लिखते हैं कभी कभी, या X2 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। MRS का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला तो खैर क्या बोलना चाहिए आप समझ जाएंगे। तो मैंने बोला कि आपको एक केले के लिए कितने आम छोड़ने पड़े, समझ रहे हैं आप? तो आप एक केले के लिए कितने आम छोड़ रहे हो, इसको लिख देंगे डेल्टा Y बटे डेल्टा X। अगर ये X है और ये Y है, यहां पर X1 और X2 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा X2 बटे डेल्टा X1। अच्छा, इसमें एक और चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड। मॉड क्या होता है अभी समझिए। अच्छा, 15 थे और 12 हो गए, यानी कि चेंज कितने का हुआ? आप बोलेंगे 3 का परिवर्तन हुआ, 3 का परिवर्तन हुआ। अब देखो 15 से 18 में कितने का परिवर्तन है? आप बोलेंगे 3 का। 15 से 12 में कितने का परिवर्तन है? आप बोलेंगे 3 का। तो गणित ऐसा बोलती कि नहीं यार, ऐसा ये बात पूरी तरह से ठीक नहीं है। 15 से जब आप 18 में जा रहे हो तब परिवर्तन है 3 का, धन 3 का, और जब 15 से आप 12 में आ रहे हो तो परिवर्तन है ऋण 3 का। कितने का? ऋण 3 का। अभी समझिएगा, कंफ्यूज मत होना, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बताने, एक बार समझोगे तो समझ में आ जाएगा। तो हम लोग 15 से 12 में गए तो वास्तव में जो परिवर्तन हुआ वो ऋण 3 हुआ, घट गया, है ना, घट गया। तो इसलिए आप क्या लिखोगे, इसको ऋण 3 कर दोगे। X2 देखिए कितना घट रहा है, और बढ़ा कितना? केले में क्या परिवर्तन हुआ? केला 102 हो गया, तो केला बढ़ा है, यानी कि धन 1 का परिवर्तन हुआ, तो आप इसको कर दोगे धन 1। तो ये जो आपका MRS या सीमांत जो प्रतिस्थापन आ रहा है, प्रतिस्थान लिखा हुआ है, सॉरी प्रतिस्थापन, ये जो सीमांत प्रतिस्थापन आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो आपका आ जाएगा यहां से ऋण 3। लेकिन ना, कभी नहीं, जो भी सीमांत प्रतिस्थापन है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? मॉड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? मॉड। मॉड का मतलब क्या होता है कि हमेशा इसका मान जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम उसका जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है वो समझेंगे, और उसमें ऋण और धन क्या में चिंता नहीं होती है। मॉड लगा देते हैं तो हमेशा ही धन मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए 7 है, 7 में मॉड लगाएंगे तो आपको 7 मिलेगा, लेकिन ऋण 7 पे अगर आप मॉड लगाएंगे तो आपको 7 मिलेगा, यानी कि मॉड लगा हुआ है तो आपको हमेशा ही एक धनात्मक संख्या मिलेगी। तो ये किसके लिए हम लोग लगाते हैं? प्रतिस्थापन के लिए। किसके लिए? सीमांत प्रतिस्थापन के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं MRS। अच्छा, तो यहां पर ये जो 3 है, इसका मतलब इस वक्र पर हमेशा ही MRS 3 है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों ने इस वाले पॉइंट पर देखा, यहां से यहां की बात की अभी तक हम लोगों ने, कहां से कहां तक की? यहां से यहां तक की, 12 तक की। तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा। देखिए ये त्रिभुज बना, समझिए ये त्रिभुज बन रहा है और ये वक्र ऐसा जा रहा था, ठीक। आपने क्या किया? आपके यहां पर कितने थे? 15 आम थे और 1 केला था, 1 और 15 लिखा हुआ था। यहां पर क्या हो गया? यहां पर आपके पास 2 केले हो गए और 15 की जगह 12 रह गए आम। तो आप पहले अंतर निकालते हो जो y दिशा में लिखा हुआ है, तो उसका आपने अंतर निकाला, वो कितना हो गया? ऋण 3। और आपने नीचे का क्या अंतर हुआ? 1 से 2 हुआ, तो धन 1, और इसका मॉड कर दिया, तो ये तो यहां पर आया। और इसी वक्र में आप किसी आगे पॉइंट का देख लीजिए, 10 से 9 वाले का देख लीजिए। अभी देखिए यहां पर कितना आपका आम घटा? आम घटे 1 का, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए MRS इतने में समझिएगा, यहां पर MRS हो जाएगा ऋण 1। क्यों? आम तो 1 ही घट रहा है, और y जो आपका X1 है, यानी कि केले कितने बढ़ रहे हैं? पहले 3 थे फिर 4 हो गए, तो केला बढ़ा 1, तो इसका भी मॉड कर देंगे तो मिल जाएगा 1। इसका मतलब एक ही वक्र पर अलग अलग जगह पर MRS यानी कि सीमांत प्रतिस्थापन बदलता रहेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो बदलता रहेगा। तो वो क्या है? वो मात्रा है किसकी? यहां पर देखो, यहां पर 1 क्यों आया? यहां पर आपने 10 से 9 कर लिए आम 1 केले के लिए, तो आपने 1 केले के बदले जितने आम छोड़ दिए हैं वो है आपका MRS, वही है सीमांत प्रतिस्थापन। यहां पर आपने क्या किया? 1 केले को आपने लेने के लिए 3 आम छोड़ दिए, इसलिए यहां पर 3 आ रहा है, और देखिए यहां पर 1 आ रहा है। इसका मतलब यहां पर निकालेंगे तो 2 आना चाहिए, क्योंकि आपके पास 12 आम थे फिर 10 रह गए थे, तो यहां पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ऋण 2 बटे 1, और इसका मॉड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा? MRS हो जाएगा। तो अभी मैंने बहुत नीटली तो कहीं से भी नहीं लिखा हुआ है, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, इसकी मैं परिभाषा भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। तो ये हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे? आईसी जो है ना, आईसी बोले तो इंडिफरेंस कर्व, बोले तो अनधिमान वक्र, इसकी क्या क्या खासियत होती है इसकी बात हम लोग करेंगे अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं
और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।